गाइज मैं आज आपको इंग्लिश में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उसमें से एक के बारे में बताऊंगा। गाइज ये जो वर्ड है ना, इसे नेटिव स्पीकर्स बहुत यूज करते हैं। आप इस वर्ड को ध्यान रखना, ठीक है। इसे बोलते हैं गेट, ठीक है। गाइज इसे हम अपने मोस्टली जो हम बातें करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, उसमें हम यूज कर ही सकते हैं, ठीक है। मोस्टली इसका ना मीनिंग जो होता है, इसका मीनिंग एक नहीं रहता है, इसका मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इस वर्ड को ध्यान से समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस लिख रखे हैं, ठीक है। उनमें जो गेट का जो मीनिंग है ना, वो चेंज हो रहा है, ठीक है। हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ गेट का मीनिंग जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। कुछ सिमिलर हैं बट मोस्टली डिफरेंट ही है सेंटेंस, ठीक है। गाइस अपना फर्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं अब, ठीक है। मुझे देर हो रही है, ठीक है। मुझे देर हो रही है कैसे बनाएंगे, एनी आइडिया? मुझे, आपको पता है मुझे क्या आएगी, आई, ठीक है। आई, ठीक है तो आएगा एम, ठीक है। आई एम, ठीक है। हो रही है, ठीक है। जब कोई चीज होती है, होना होता है, उसके लिए आपको पता है बिकम आता है, ठीक है। उसके लिए बिकम आता है, ठीक है। बट यहां पर हम यूज करेंगे गेट का, ठीक है। यहां पर हम यूज करेंगे गेट का। आई एम गेटिंग, आई एम गेटिंग क्या हो रहा है, आई एम गेटिंग लेट, मुझे देरी हो रही है, मैं लेट हो रहा हूं, ठीक है। आई एम गेटिंग लेट, ठीक है, मुझे देर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ याद रखना, यहाँ हमने बिकम की जगह, जो बिकम का मतलब भी होना होता है, बी या बिकम, ठीक है, उसकी जगह हमने लिखा है आपका गेट है, ठीक है। उसकी जगह हमने लिखा है गेट, गेट प्लस आई एन जी, गेटिंग, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। एंड गाइस इसे अगर हम एक और तरह से बनाएं तो हम कह सकते हैं कि मुझे देर हो रही है, ठीक है। तो यहां पर जो हो रही है ना, इसमें हम ये भी लिख सकते हैं रनिंग, ठीक है। आई एम रनिंग लेट, ठीक है। ये भी आपने सुना होगा अगर आप मूवीज देखते हो, सीरीज देखते हो इंग्लिश में, ठीक है, हॉलीवुड की। तो गाइज आपने आई एम रनिंग लेट, आपने ये सेंटेंस जरूर सुना होगा, ठीक है। गाइज अब अगर नहीं सुना तो गाइज जब आप मूवी सीरीज देखें तो आप जो उसे इंग्लिश में देखना, एंड आप उसमें देखना, ये जरूर सेंटेंस आ ही जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं। ओके, आप ऐसे याद रखना है इसे। अब गाइज अपने आ जाते हैं सेकंड सेंटेंस पे। मुझे नींद आ रही है, ठीक है। यहां पर भी रही है आ गया, ठीक है। तो यहां पर आएगा आई, ठीक है। आ रही है, ठीक है। तो इसे भी हम गेटिंग से ही बनाएंगे, ठीक है। आई एम गेटिंग, आई एम गेटिंग, आई एम गेटिंग नींद, नींद की आएगी स्लीपी, आई एम गेटिंग स्लीपी, ठीक है। मुझे नींद आ रही है, आई एम गेटिंग स्लीपी, ठीक है। इसे हम एक और तरह से बना सकते हैं, कैसे? जैसे कि नींद आ रही है तो आपको ये चीज फील हो रही है, ठीक है। तो ये एक फीलिंग है, तो हम कह सकते हैं आई एम फीलिंग स्लीपी, ठीक है। आई एम फीलिंग, ठीक है, मुझे फील हो रहा है क्या, स्लीपी, ठीक है। आई एम फीलिंग स्लीपी, ठीक है। या आप इसे ये भी कह सकते हैं कि आई एम स्टार्टिंग टू फील स्लीपी, ठीक है, मुझे अब नींद आने लगी है, आई एम स्टार्टिंग टू फील, ठीक है, अब आने लगी है टू फील स्लीपी, ठीक है। बट ये भी आई एम गेटिंग स्लीपी, मैं आपको गेटिंग इसलिए बता रहा हूँ कि गेट गेट का हमें यूज करना है, ठीक है। हमें जो गेट है ना उसे जानना ही होगा, गेट के बिना आपकी इंग्लिश अधूरी है, ठीक है। जब आप अपनी डे टू डे कॉन्वर्जेशन में, अपनी बातों में आप जो है गेट का यूज नहीं करोगे तो आपकी इंग्लिश अधूरी है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे सेंटेंस पर। ओके, मुझे एक गिफ्ट मिला, ठीक है। मुझे एक गिफ्ट मिला, आई, ठीक है। ये चला गया आपका पास्ट इंडेफिनेट में, ठीक है। अब जो मिला तो रिसीव भी आती है, ठीक है। रिसीव आपको पता है कि आती है, बट हम यहां पर किसका यूज करेंगे, गेट का, ठीक है। तो यहां पर आएगी गेट की सेकंड फॉर्म, आई गॉट अ गिफ्ट, ठीक है। मैंने उपहार की जगह गिफ्ट ही लिखा है, ठीक है। एक गिफ्ट ज्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में वर्ड आते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप उसकी हिंदी भी जानो, ठीक है। अगर आपको पता है कि इंग्लिश में एप्पल, एप्पल सेब होता है, आपको पता है कि एप्पल क्या है, तो आपको जो है हिंदी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप उसको इंग्लिश में ही पढ़ो, ठीक है। उसे आप एप्पल का एप्पल ही बोलो, उसे आप एप्पल का सेब मत बोलो, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखना इस चीजों को, ठीक है। आपको हिंदी बोलने की जरूरत नहीं है, जहां पर आप सिर्फ इंग्लिश ही बोल सकते हो। गाइज अब अपना ले लेते हैं फोर्थ वन, ठीक है। मुझे नया फोन लेना है, ठीक है। मुझे नया फोन लेना है। गाइज यहां पर मुझे की आई आ गई,
ठीक है, आई आ गई, आई के बाद लेना है, ठीक है। तो आप को यहाँ पर गेट का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसे बनेगा कि आई नीड टू, आई नीड आई नीड टू गेट अ न्यू फोन, ओके। आई नीड टू गेट अ न्यू फोन, ठीक है। मुझे लेना है, मुझे आवश्यकता है, टू गेट, गेट मतलब पाने की, ठीक है। यहाँ पर आया गेट बाई की जगह, ठीक है। यहाँ पर लेने की आपको पता है बाई आती है जब कोई चीज आप खरीदते हो, ठीक है। आई नीड टू बाई अ न्यू फोन, ठीक है। बट यहाँ पर आई नीड टू गेट आ, तो आप गेट भी बोल सकते हो, ठीक है। जब आपको बाई करना है, ऑब्टेन करना है, बट उसकी जगह आप यूज कर रहे हो गेट यहाँ पर, ठीक है। आई नीड टू गेट अ न्यू फोन, ओके। रिमेंबर दिस, आप यहाँ पर गेट का यूज कर रहे हो। तो देखा आपने कितने डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स गेट के निकल रहे हैं, ठीक है। तो गेट आप याद रखना, गेट के बिना आपकी इंग्लिश अधूरी है, ठीक है। एक गेट और एक पुट, ये जरूरी याद रखना, ठीक है। पुट भी है, मैं पुट के बारे में बाद में बताऊंगा, बट अभी गेट के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। मैं 8 बजे घर पहुंचा, ठीक है। मैं आई, ठीक है, पहुंचा, पहुंचने मतलब आप कहीं पहुंच गए, ठीक है। आप वहां अराइव हो गए, ठीक है। आप वहां रीच हो गए, अराइव हो गए। बट गाइज यहाँ पर गेट का यूज करना है, ठीक है। सो आई गॉट होम, ठीक है, एट 10 o'clock, ठीक है। आई गॉट होम एट 10 o'clock। आई गॉट गॉट होम एट 8, ठीक है, 8 या फिर 8 o'clock, ओके, ठीक है। तो यहां पर गाइज आप याद रखना, मैं यहां पर रीच्ड, ठीक है, सेकंड फॉर्म रीच की, रीच्ड आ गया, या अराइव, ठीक है, अराइव के सेकंड फॉर्म अराइव्ड आ गई। मैं वो भी यूज कर सकता हूं, बट मैंने यहां पर यूज करा गेट का, ठीक है। गेट की सेकंड फॉर्म गॉट मैंने यहां पर यूज करी, ठीक है। तो रिमेंबर दिस, गेट के कितने मीनिंग्स आ रहे हैं आप, ठीक है। आप खुद ही समझ जाओ कि गेट कितना यूजफुल है, गेट भी पुट भी। अब आते हैं अपने लास्ट वन पे, ओके। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो, ठीक है। ये एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस, ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, ओके। तो क्या तुम मेरे लिए ला सकते हो, ठीक है। ब्रिंग, ब्रिंग की जगह हम यूज करेंगे आपका गेट, ठीक है। ला सकते हो, कोई चीज जाकर लेकर आना, ठीक है, उसके लिए हम यूज सकते हैं ब्रिंग, ठीक है। हम फैच भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, फैच करना किसी चीज को, ठीक है। बट यहां पर हम यूज करेंगे गेट। कैन यू, कैन यू, क्या तुम गेट, गेट थोड़ा, सम वाटर, सम वाटर फॉर मी। कैन यू गेट सम वाटर फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो, सम वाटर, ठीक है। अब गाइज यहां पर जो मैंने यूज करा वो यूज करा गेट, ठीक है। मैं यहां ऐसे भी बोल सकता हूं, कैन यू ब्रिंग सम वाटर फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो। ब्रिंग कितना अच्छा लग रहा है, ब्रिंग, या जो हमने यूज करा ब्रिंग। बट यहाँ जो है आप याद रखना कि मैंने यूज करा गेट, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए गेट यूज करा, और गेट यूज भी हो जाएगा, ठीक है। कैजुअल वे में गेट यूज हो जाएगा, ठीक है। जब आप अपनी डे टू डे लाइफ में इंग्लिश बोलेंगे तो गेट जरूर यूज होगा, ठीक है। जब आप अपनी डे टू डे लाइफ में इंग्लिश बोलेंगे ना गाइस, तो गेट, आपको गेट को अपनी हैबिट में लाना पड़ेगा। अपनी डे टू डे लाइफ में जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो गेट को आपको उसमें लाना ही पड़ेगा, ठीक है, वरना उसके बिना आपकी इंग्लिश अधूरी है, ठीक है। गेट हो गया, और एक पुट भी हो गया। पुट भी बहुत जरूरी है, ठीक है। पुट के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, बट मैं फर्स्ट आपको गेट समझाना चाहता था, जो बहुत जरूरी है, ठीक है। नेटिव स्पीकर जो होते हैं ना, जो जो बचपन से ही, नेटिव जो स्पीकर्स होते हैं, जो बचपन से ही जिनकी जो भाषा होती है वो इंग्लिश होती है, ठीक है, वो गेट का बहुत यूज करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा वो गेट का यूज करते हैं। तो रिमेंबर दिस, गेट को याद रखना, हमेशा गेट को याद रखना है, ठीक है। थैंक यू।